Hello students, welcome back to your old series Concept of Physics Part 1 by SC Verma. And till now we have completed 30 numericals of chapter number 3. और जिन्होंने भी अभी पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14 से न्यूमेरिकल नंबर 26 तक. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, पिछले किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकता है. कहीं पे भी पूछे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकता है. हम उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे. ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14 से. क्या कह रहा है 14 न्यूमेरिकल? A person traveling at 43.2 km per hour applies the brake, giving deceleration of 6.0 meter per second square to his scooter. How far will it will travel before stopping? ठीक, कोई पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. फिर उसने ब्रेक लगाना शुरू किया और डी एक्सेलरेशन कितना है 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डी एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे रुक रहा है. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और फाइनली जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v. हमें निकालना क्या है? s. कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो जिसमें v, u, a और s हो? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हो. ठीक, अब यहाँ पे एक चीज है, हमारा जो u दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, a दिया है मीटर पर सेकंड में. तो u को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड्स में, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई. ठीक, ओके, इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड. ओके, चलिए तो u आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, a दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v है 0, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 6s. तो s क्या हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 12. कितना आ जाएगा? 12 मीटर. तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी रुकने से पहले? 12 मीटर. ये हो गया हमारा 14 न्यूमेरिकल सॉल्व. चलिए अब बात करते हैं 15 न्यूमेरिकल पे. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2.0 meter per second square for half minute. The brakes are then applied and the train come to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, maximum speed attained by the train and the position of train at the half of maximum speed. ठीक, चलिए ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है. कुछ पहले हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड्स में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? अगले 60 सेकेंड्स में वो रुकना शुरू होती है और ये फाइनली यहाँ पे जाके 0 हो जाती है. ठीक, यहाँ से चलना शुरू करी किसी इस पोजीशन से तो ये हो जाएगी u1, ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v1 और ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u2 और u2 जो होगा वही v1 होगा. ठीक, v1 और u2 सेम होगा. जो इस इधर v1 होगा वही अगले वाले पॉइंट के लिए u2 हो जाएगा. ठीक है, पहले पॉइंट के लिए पहली जो बॉडी जो चल रही है, जो पहले डिस्टेंस s1 चलेगी, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो होगी v1 और वही दूसरे ये पार्ट के लिए v2 हो जाएगी. ठीक, चलिए अब क्या हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि u1 0 है. ठीक, कितने टाइम के लिए चल रहा है? हाफ मिनट के लिए. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतनी देर में क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो अब देखते हैं इसके बाद v कितना हो जाएगा. v क्या होता है? v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 इंटू t1. ठीक, ये क्या है? 0, a है 2 और t क्या है? 30, यानी कि कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड. स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड और यही हो जाएगी u2 भी 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड. ओके, और ये फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. चलिए अब क्या निकालना है? द टोटल डिस्टेंस. तो s1 डिस्टेंस निकालनी है पहले. s1 क्या हो जाएगा? u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 2 और टाइम कितना है? 30. ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 900 मीटर, यानी कि पहले डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 900 मीटर. अब दूसरी s2 निकालना है. यहाँ पे तुम्हें क्या देखो, u1 पता है, u2 पता है, v2 पता है, बस और कुछ नहीं पता है. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि t पता है. तो v2 इक्वल टू u2 प्लस a2 t2 हो जाएगा. ठीक, v2 कितना है? 0,
ये हो गया 60 प्लस A2 इंटू 60, तो इससे A2 क्या आ जाएगा -60/60 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि बॉडी अब रुक रही है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस अब निकाल सकते हैं, एस क्या हो जाएगा U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर। ठीक, ये पार्ट हो जाएगा 60 इंटू 60 प्लस 1/2 इंटू -1 इंटू 60 स्क्वायर। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा 3600 -1800, तो कितना आएगा 1800 मीटर। टोटल डिस्टेंस निकालनी, दोनों हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी S2, ये हो जाएगी S1। टोटल डिस्टेंस S निकालनी तो क्या करेंगे हम, S इज टू S1 प्लस S2, क्या हो जाएगा 900 मीटर प्लस 1800 मीटर, मतलब 2700 मीटर। ये हो गया इसका पहला पार्ट सॉल्व। ठीक, कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या गया है, मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेंड करी है ट्रेन ने, 60। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड क्या अटेंड करी है बॉडी ने, 60। फिर इसका तीसरा पार्ट क्या गया, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के जब आधा है तो पोजिशन क्या है ट्रेन की। ठीक, चलिए तो मैक्सिमम स्पीड का आधा मतलब क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड है 60, तो उसकी आधा क्या हो जाएगा 30। तो v क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। u क्या है यहाँ पे 0, इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रही, और कितनी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u v पता है, u पता है, ये पता है, हमें क्या निकालना है s, तो कौन सा यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, v क्या है 60 स्क्वायर, 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एस, तो एस क्या हो जाएगा 3600, सॉरी v हो जाएगा 30, क्योंकि हाफ निकालना है ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, तो आएगा 30। तो क्या आएगा 900 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 225 मीटर। ठीक, क्लियर, ये हमारा 15 न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए अब बात करते हैं 16th न्यूमेरिकल पे। क्या कह रहे हैं, a bullet traveling with the speed with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunks and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taking during retardation. ये एक ट्री है कुछ, यहाँ से एक बुलेट चल रही है आगे, कितनी स्पीड से 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही, और जब यहाँ पे अंदर जाती तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती 0.4 के बाद ये रुक जाती। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 0.4 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्या निकालना है हमें, टी निकालना है। ओके, v पता है, u पता है, और s पता है, टी निकालना है। ठीक, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पहले v इक्वल्स टू u प्लस at एक यूज कर सकते हैं, और दूसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस वाली इक्वेशन से a निकालेंगे, वो ऊपर वाले में रखेंगे तो t निकाल आएगा। ठीक, तो v क्या है हमारा 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a निकालना है, s क्या है 0.4, तो a क्या आ जाएगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 0.8, ये पॉइंट हटेगा 0, 8 2 16, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा माइनस का 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों है, क्योंकि बॉडी रुक रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक, अब t निकालना है, तो v पता है हमें क्या है 0, a कितना है, u कितना है हमारा 16 प्लस a कितना है -320, और t निकालना है हमें। ठीक, तो t क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 320, 1/20 सेकेंड्स, जिसको क्या लिख सकते हो 0.05 सेकेंड्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 16 न्यूमेरिकल सॉल्व। क्लियर, अब बात करते हैं 17 न्यूमेरिकल पे। क्या है, a bullet is going with a speed 350 meter per second, enters a concrete wall, penetrates distance 5 meter before coming to the rest, find the acceleration। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हमें निकालना है a। ठीक, सिंपल सी इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये क्या हो जाएगा
v हो जाएगा 0, a हो जाएगा 350 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और s कितना है 0.05, तो a कितना आ जाएगा -350 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 0.1, ये हो जाएगा। ठीक, तो 35 इंटू 35 1225, और कितने जीरो है 123, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1.225 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सर के बुक में इसको राउंड ऑफ करके 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा गया है। ठीक, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, बस इसको राउंड ऑफ कर दिया है। क्लियर, 17 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 18 न्यूमेरिकल पे। A particle starts from rest, moves with a constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed 18 km/h, find the average velocity during this period, distance traveled by the particle during this period. ठीक, तो t कितना है हमारा 5 सेकेंड्स, ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 18 km/h, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0। ठीक, चलिए क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस निकालनी यानी कि एस निकालना है, और एस के लिए हमें क्या होना चाहिए, या तो ए पता हो, ए पता होगा तभी एस निकाल सकता है, और ए कैसे निकालेंगे, v = u प्लस at से। v क्या है फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी 0, a निकालना है t5, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन पता है तो क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस v² = u² प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 5 है यानी कि 25 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 इंटू a इंटू एस, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बॉडी ने 12.5 मीटर, टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम यानी कि 12.5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2.5 मीटर, ठीक, पर सेकेंड, ये हो जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। फिर क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12.5, यानी कि ए का आंसर क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 12.5 मीटर। क्लियर, सॉल्व हो गया 18 न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं 19 न्यूमेरिकल पे। A driver takes 0.2 seconds to apply the brake after he sees a need for it. This is called reaction time of the driver. If he is driving a car at the speed of 54 km/h and the brake causes a deceleration 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on. ठीक, मतलब कोई ड्राइवर जब कार चला रहा है तो इसको 0.20 सेकेंड्स लगते हैं ब्रेक लगाने में, उसके बाद वो ब्रेक लगाता है, फिर जाके बॉडी रुकती है। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन यहां से क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है 54 km/h, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी की 15 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहा है, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक, ओके, तो पहले ये डिस्टेंस एक s1 ट्रेवल करेगा, फिर ये डिस्टेंस एक s2 ट्रेवल करेगा। यस, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी u ही रहेगी 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो पहला जो s1 है वो नॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब u इंटू टी, स्पीड डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड कितनी है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है 0.20। ठीक, तो क्या आएगा 3 मीटर, 3 मीटर बॉडी पहले नॉन एक्सेलरेटेड चलेगी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन शुरू हुआ, तो अब क्या लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v² = u² प्लस 2as2। ठीक, तो v क्या है 0, u क्या है 15 प्लस 2 इंटू a क्या है -6s2, तो s2 इससे क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कट करो, 3 4 = 12, 3 7 = 21, 3 5 = 15, यानी कि आ जाएगा 18.75 आ जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18.75 मीटर। इसको राउंड ऑफ करके
19 मीटर लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 यानी कि 3 प्लस 18.75 क्या हो जाएगा 21.75, राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। ये हो गया 3, ये हो गया 18.75, इसको राउंड ऑफ करके 19 लिखा है। ठीक है, तो आंसर ये सर की बुक में जो आंसर आ रहा है वो 22 है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने 20 न्यूमेरिकल पे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल आपके सामने दी हुई है। ये टेबल जैसा भी मैंने 19 क्वेश्चन लगाया सेम उसी तरह से लगाना है। S1 S2 सब में निकालना है। इसमें ABCDEFGH 4 अलग अलग पार्ट है, वेलोसिटी अलग है, रिएक्शन टाइम अलग है, उससे निकालना है। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ये खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 21 न्यूमेरिकल पे। The police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at the speed of 72 km per hour. The jeep follows it at the speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at the constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? ठीक, चलिए क्या है क्वेश्चन। एक कल्प्रेट है जो कार से आगे बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड की स्पीड में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक, ओके। जब ये 10 सेकंड ट्रेवल कर लेता है तो उसके बाद एक पुलिस की जीप इसको फॉलो करना शुरू करती है। ठीक, और वो कितनी स्पीड से चलती है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 10 सेकंड बाद इसको ये फॉलो करना शुरू करती है। ठीक है, तो अब बताना कि कितनी दूरी के बाद ये इसको कैच कर लेगा। ठीक, चलिए पहले देखते हैं ये 10 सेकंड में ये जो हमारा कल्प्रेट है वो कितनी आगे निकल चुका होगा। इन 10 सेकंड्स कल्प्रेट कितनी आगे निकल चुका होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कल्प्रेट वो कितनी हो जाएगी, U इंटू टी, 20 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में, 10 सेकंड में, यानी कि 200 मीटर। अब कल्प्रेट जब 200 मीटर आगे निकल चुका है तब जो पुलिस की जीप है वो स्टार्ट होती। अब दोनों के बीच में वेलोसिटी का रिलेटिव क्या है, ये 20 की स्पीड से आ रहा है, 25 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ये जा रहा है 20 तो ये 25, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 25 माइनस 20 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। मतलब पुलिस की जीप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा आगे बढ़ रही, और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही, उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, ये 200 का जो डिस्टेंस है वही तो कवर करना है कैच करने के लिए, क्योंकि वो 200 मीटर आगे निकल चुका है। अब जब पुलिस की जीप स्टार्ट होती है तो उसको वो 200 मीटर जो डिस्टेंस आगे निकल चुका है उसी को तो उसको कवर करनी है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो भी 20 के आगे से बढ़ रही है, 25। तो मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, पुलिस की जीप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और तेजी से आगे बढ़ रही, और वो 20 मीटर 200 मीटर जो है उसको कवर करना है इस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो कितने टाइम लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 मीटर, ये डिस्टेंस जो उसको कवर करनी है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो एक्स्ट्रा है उससे। ठीक, तो यानी कि 40 सेकंड्स लगेंगे। टाइम कितना लगेगा, 40 सेकंड्स। अब 40 सेकंड्स में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इन 40 सेकंड्स जो पुलिस की जीप है वो कितनी ट्रेवल करेगी, एस ऑफ जीप 40 सेकंड्स, और स्पीड कितनी है 25, यानी कि 1000 मीटर, या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो मतलब पुलिस की जीप कल्प्रेट को कितनी दूरी के बाद कैच कर लेगी, 1 किलोमीटर के बाद कैच कर लेगी, क्योंकि ये 200 मीटर की जो डिस्टेंस है वही इसको कवर करनी, और साथ साथ ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो 40 सेकंड बाद इसको कवर कर पाएगी। 40 सेकंड बाद जब इसको पकड़ेगी तो 40 सेकंड में वो कितनी दूरी चल चुका होगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये 21 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 22 न्यूमेरिकल पे। A car traveling at the speed of 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for overtake. ठीक, चलिए एक कार 1 है और एक कार है 2। ओके, ये इसके पीछे मान लेते हैं, ये यहाँ पे कार 1 और ये जस्ट इसके पीछे है कार 2। ठीक, कार 1 कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, 42। ठीक, और कार 2 जो इसको ओवरटेक करती है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी 5 मीटर लॉन्ग है, ये भी 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कार 1 की, ये लेते हैं कार 1 और ये कार 2। कार 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 42 इंटू 5/18। ठीक,
सॉल्व करेंगे ये तो कितनी आ जाएगी 35/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। और कार 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों के बीच में 50/3 माइनस 35/3 यानी कि 15/3, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पीछे जो कार है वो आगे आ रही है इससे। ठीक है, और उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, पहले ये यहां से यहां तक जब आएगा तो ये कार इसके बराबर, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी 5। और उसके बाद इसका जो एंड पॉइंट है वो इससे आगे निकलना चाहिए तभी ओवरटेक होगी। तो और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5। तो मतलब ओवरऑल कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है टोटल डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी 10 मीटर। और रिलेटिव वेलोसिटी उसकी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके। तो अब बताओ टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 10/5 यानी कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये बॉडी, ये जो कार 2 है वो कार 1 को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। अब जब ओवरटेक करके आगे निकलेगी तो उतने में बताना है कि कितनी रोड ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये भी उसी से बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो कितनी रोड ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब देखो 2 सेकेंड में ओवरटेक करेगा, 2 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी है, जो कार 2 है उसकी स्पीड कितनी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी 50/3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 यानी कि 33 मीटर, 33.33 मीटर होगा। उसको हम 33 मीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करनी पड़ेगी 33। तो वो उसको ओवरटेक मतलब उसके बराबर आने में, और उसके बाद 5 मीटर और, क्योंकि उससे आगे निकलना है ओवरटेक करना है, तो 32 तो उसके बराबर आने में, फिर 5 मीटर और, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्योंकि कार की लेंथ कितनी 5, तो वो भी तो और ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल करेगा 33.3 प्लस 5 यानी कि 38.3 मीटर, जिसको राउंड ऑफ करके 38 मीटर सर की बुक में लिखा गया है। तो मतलब कितना ये रोड ट्रेवल करेगा 38 मीटर। ओके, क्लियर। ये हो गया 22 न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व। अब बात करते हैं 23 न्यूमेरिकल पे। A ball is projected vertically upward with a speed 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने ऊपर फेंकी बॉल। क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी, कितनी अटेन करेगा, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, और स्पीड क्या होगी जब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट हो। यहाँ से मैंने बॉल प्रोजेक्ट करी ऊपर की ओर। ठीक है, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करी है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइनल वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगी। ठीक, क्लियर। मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा g के बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमने अब इसके बाद हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो हमारे हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है u² sin² थीटा अपॉन g। ओके, और मैक्सिमम लेना है तो थीटा क्या हो जाएगा 90 यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1। मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो h क्या हो जाएगा u² अपॉन g। और u कितना है 50 इंटू 50 और g क्या है 9.8। ओके, जिसको अगर 10 ले लोगे अप्रोक्सीमेटली 10 लेके किया गया है सर की बुक में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं तो क्या आएगा 125 मीटर। 125 मीटर वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है t = u sin थीटा अपॉन g। ठीक, हमें केवल मैक्सिमम हाइट का ऊपर जाके वापस आने का नहीं निकालना है। ठीक है, अगर टोटल टाइम निकालना तो ऊपर जाके वापस आने का, तो यहाँ पे 2u करते हैं। ठीक है, केवल ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है। तो u sin थीटा अपॉन g, u कितना है हमारा 50, sin थीटा ये मैक्सिमम 1 हो जाएगा, g 10 यानी कि 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स लगेंगे इसको ऊपर जाने में। चलिए अब क्या करना है, ये a पार्ट हो गया, ये b पार्ट हो गया। c पार्ट क्या है, स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी 125/2 यानी कि 62.5। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 62.5, और स्पीड निकालनी है इस टाइम पे v। u कितनी है इस टाइम पे हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने h निकाल लिया 62.5 मीटर। ठीक है, और हमें पता है फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है और u = 50 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें क्या करना है फाइनल वेलोसिटी निकालनी।
फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक है, u क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस 2g क्या होगा 10, s क्या होगा 62.5। इसको करोगे तो 2500 और इसको करोगे 1250, तो क्या आएगा 1250। ठीक है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद जब v निकालोगे तो v क्या हो जाएगा हमारा √1250। इसको सॉल्व करोगे 35.35 मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रोक्सीमेटली सर की बुक में 35 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक, तो v हमारी जो जब हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये हमारा 23 न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपने 24 न्यूमेरिकल पे। 24 न्यूमेरिकल आपके सामने है। A ball is dropped from a balloon going up at the speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long it will take in the reaching ground? ठीक, मतलब एक बैलून है या पैराशूट है, उससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और जब 60 मीटर की हाइट पे पहुंचते हैं ग्राउंड से, तब वहां से ऊपर से एक बॉल ड्रॉप करते हैं और ये कितनी ऊपर से जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड। अगर ये 7 मीटर पर सेकंड के ऊपर से स्पीड से ऊपर जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी -7। ठीक, अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे की क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर। ठीक, हमें निकालना क्या है t, और इस टाइम पे ग्रेविटी कितनी होगी, g की वैल्यू क्या लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये वेलोसिटी निगेटिव के लिए इसका रीजन समझ में आएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है 7 से, तो नीचे क्या हो जाएगा -7। ठीक, हमें बॉल की निकालनी है। ये जगह 60 इसको टू -70 -1/2, इसको 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इजिली सॉल्व करने के लिए, 10t स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल होगा 5, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 60 इसको टू 0। अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, हम सिद्धांत फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। इससे क्या होता है x निकालने के लिए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे t क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस √49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू -60 अपॉन 2a। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4.3 सेकेंड्स। ये आप सॉल्व कर सकते हो घर पे आराम से। इसको सॉल्व करोगे 1249 आ जाएगा, ये आएगा -7 प्लस माइनस √1249/10। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 4.3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा 24 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 25th न्यूमेरिकल पे। क्या है, A stone is thrown vertically upward with the speed of 28 meters per second. Find the maximum height reached by the stone. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Thus the answer of the part B change with if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 80 meter per second. ठीक, तो किस स्पीड से ऊपर फेंका गया है 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हम क्या लेंगे 90 डिग्री, साइन 90 ले लेंगे। मैक्सिमम क्या होता है साइन 90 की 1। ठीक है, 1 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद अब क्या जानते हैं हम, जो मैक्सिमम जब पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाती है 0। तो अब यू वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक, ओके, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s। तो s क्या आ जाएगा 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 1.4। इसको सॉल्व करोगे तो 39.2 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगा 39.2। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर। तो अब ये देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 28 माइनस 10t। तो टाइम कितना लगेगा 28 बाई, यानी कि 2.8 सेकेंड्स में ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी।
अब उसके 1 सेकेंड बिफोर, यानी कि 1 सेकेंड बिफोर टाइम क्या हो जाएगा 2.8 माइनस 1, 1.8 सेकेंड पे हमें निकालना है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो फिर से यही फॉर्मूला u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 28, ठीक, a कितना है 10, और अब ये t कितना है 1.8, यानी कि 28 माइनस 18, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड बिफोर कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि अगर हम इनिशियल स्पीड चेंज करते हैं तो क्या इसमें फर्क आएगा, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे निकाल क्या कर रहे हैं 1 सेकेंड बिफोर। तो 1 सेकेंड पहले जो स्पीड है, चाहे जो भी हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकें, वो 1 सेकेंड बिफोर उतनी ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही हमेशा आएगी। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं, हमेशा वो वही आएगी, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 25 न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल पे 26। क्या है, अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग अ बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। ठीक, मतलब यहां से वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, हर एक सेकेंड पे बॉल फेंक रहा है। तो जब एक सेकेंड पे बॉल फेंक रहा है तो ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5 सेकेंड की दूरी पे हो जाएगी। ये हो जाएगी फर्स्ट बॉल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ बॉल हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल, थर्ड बॉल की, फोर्थ बॉल की, फिफ्थ बॉल की। थर्ड बॉल कितनी टाइम दूरी पे है 3 सेकेंड्स पे। ठीक, ओके, तो अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² निकालो। ग्रेविटी के साथ काम हो रहा है, मतलब जी 9.8 ले लो, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 सबकी। टाइम कितना लगा है थर्ड बॉल के लिए, s(3) स्क्वायर, यानी कि सॉरी यहाँ पे 9.8 लिया है, 4.9 इंटू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 44.1 मीटर आ जाएगा। फिर ये क्या निकालना है फोर्थ बॉल के लिए, फोर्थ बॉल के लिए निकालेंगे तो 0 प्लस 1/2। अब फोर्थ बॉल कितनी दूरी पे है 2 सेकेंड्स की दूरी पे, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 4.9 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19.6 मीटर। ठीक, फिर फिफ्थ बॉल के लिए सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4.9 मीटर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 4.9 मीटर, फिर 19.6 मीटर, फिर उसके बाद 44.1 मीटर, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। क्लियर, तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी था। आई होप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे 26 तक। अब 27 से लेके 39 तक हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और अगर फिर से बोल रहे हैं कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और लेक्चर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।